बोल सच्चे दरबार की। समय कट रहे हैं इसलिए टॉपिक भी छोटा छोटा होते जा रहा है। मैंने कल आपको लोग को समझाया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। आप लोग को भक्ति के बारे में जितना ईश्वर प्रदत्त बुद्धि था ऐसे तो दुनिया भर में कोई भी नहीं बता सकता साक्षात राधा जी की कृपा के बिना। लेकिन आप लोग सुने, एक ही लाइन को मैंने ज्यादा स्ट्रेस दिया, तदार पिता काल खिलाचारिता सुवा शुभम परित्यागी और तद विस्मरणिम परम व्याकुलेति। तुम्हारे विस्मरण में परम व्याकुल होना चाहिए, व्याकुल नहीं। बेटा नहीं मिलता है तो व्याकुल होता है, परम व्याकुलता जब व्याकुल बेटा चला जाता है। तो उस फीलिंग्स को लेके भगवान का विस्मरण हो जाए तब वो फीलिंग आए तो उसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। हम लोग सब भक्त हैं। जब पटनागढ़ के अंदर में इतने सारे हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग सब भक्त हैं। भक्त हैं बिल्कुल, और भक्त हैं तो हम लोग में कुछ क्वालिटी भी होना चाहिए। मैं कुछ क्वालिटी बोल रहा हूं, जब हम लोग में ये कुछ झलके तो समझ लेना, मेरे को नहीं कहना पड़ेगा कि तुम भक्त हो, अपने आप को मान लेना और छाती ठोक के मानना कि मैं भक्त हूं। उसमें क्या लाज करना है। माँ का भक्त करने से, देखो मैं भी जब कॉलेज पढ़ता था सबको समझाता था बीड़ी ना पियो, सिगरेट ना पियो, पुड़िया मत खाओ और मांस मांस। तो मेरे को हमारे लड़के लोग बोलते कीट है, कीट मैंने मेमना बकरी का बच्चा बोलता था दिल्ली में। मेरे को हंसते थे, छोड़ देते थे। मैं भी कोशिश किया इन लोग के साथ थोड़ा मिलूं। एक दोस्त था, सब दोस्त का बहन का शादी होता है तो नया नया अच्छा लगता है, सब गए थे, मैं भी गया था। इतना बड़ा टेम्पू में एक तो ढक्कन ढक के क्या चीज को उतारे, और साला मैं आके देख लिया तो शिकार था, मैं भी उठा लिया था। उस पाप का मोक्ष करने के लिए मैंने तुरंत 1,25,000 श्री राम का नाम जप किया कि मैंने मांस उठा लिया। मांस माम माने मेरा, शाह माने बा मुझको। आज मैं जिसको खाता हूं कल मुझे वो खाएगा, खाएगा ही। कितने दिन मस्ती चलेंगे भाई, एक ना दिन तो जाना है। उसी की तैयारी के लिए मैं कहता हूं कि सबसे दूर रहो। बस मांस खाने से तामसिक है, तामसिक होने से वैष्णव ग्रुप का प्रिंसिपल को मानने में मेंटली कमजोरी हो जाएगा और कुछ नहीं। इतना तो आदमी खाता है, क्या फर्क पड़ता है, तभी वो दुर्गा जी का कीर्तन करता है। आदमी कहता है बलि, तो मैं दुर्गा जी का प्रचार करने वाला कहता हूं कहीं किसी भी हमारे शास्त्रोक्त में बलि माने बल पूर्वक दिया गया चीज बताया गया। बलि माने बकरी और भैंस को काटने के लिए नहीं बोला गया। सिंबॉलिक ये बताया गया है कि बकरी माने मैं, जो मेरा मैं मेरा अहंकार है, और बकरी को काम भी कहा गया, अति कामी। इसलिए अपनी कामना शक्ति को दुर्गा जी की शक्ति का आगे बलि देना है, बल पूर्वक निवृत्त कर देना है, न कि एक निर्बोध पशु की हत्या करना। और जो भी भगवान के नाम लेके निर्बोध पशु का हत्या करता है कभी भी मां प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि वो बकरी की भी मां है। जब किसी भी बच्चा का कटता है, वो चाहे बकरी हो चाहे मनुष्य हो, तो मां को ही पीड़ा होता है, अब मां से बढ़कर किसी की पीड़ा नहीं होती। जब भीष्म हर दिन माँ गंगा को मिलने जाते थे, आज देखे माँ गंगा एक जगह में अपने सर को झुका के ऐसा ऐसा कुछ चीज को उठा के अपने आंचल पे कर रही है। जाके प्रणाम किया भीष्म ने, माँ प्रणाम, आयुष्मान भव। माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद पुत्र के लिए आयुष्मान भव। देखना दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो तुम्हें मिलते हुए पूछे खाए हो, शरीर कमजोर हो गया है, खाना खा लिया, ये केवल मां ही पूछ सकती है। आज भीष्म ने जाके जब प्रणाम किया, मां क्या कर रही है, बोले कंकड़ पत्थर चुन रही हूं। बोले इसमें क्या होगा, बेटा कल इसी रणभूमि में तू सोएगा, और तू जब सोएगा तेरे शरीर में पत्थर न लग जाए, इसलिए मैं उसका आज से सफाई कर दे दूं। ये मां का दिल है। मां ध्यान रखना, मैंने कहा भगवान मां माने एक शक्ति, मां माने कौन, जो मां है वो जननी माने जो केवल जन्म देता है, मां माने कौन, जो संस्कार लेता है, जो संस्कार देता है, जो संस्कार देता है वो मां। जीवन में जो संस्कार आते हैं, केवल पैदा कर देने से आदमी मां नहीं हो जाती। माँ बच्चा का सबसे पहला गुरु है, पहला गुरु माँ, और उसी का उंगली पकड़ के हम लोग चलते हैं, और बच्चा का पहला शब्द भी होता है माँ। बोल सांचे दरबार की।
देखो, आप लोग 10 साल जय माता दी ग्रुप के साथ चले, आप कोई और संत के साथ हैं और कोई धर्म में है, इस कोई और भगवान को विश्वास करने वाले हैं, लेकिन सबको तो भक्ति करना है और सब भक्त हैं, चाहे कोई बाबा मानो, कोई संत मानो, किसी को। सबसे पहला भक्त का पहचान, भक्ति भक्त, जो विश्वासी भक्त, ऐसे चालू छाप भक्त नहीं, जिसका भी भक्ति। एक राजा, एक बार एक आदमी शेर पालन किया था, साथ में शेर, हम लोग जैसे बकरी उकरी पालते हैं, वो शेर पाला था। तो उसी समय उस शेर को शाम को घुमाने लेता था, जैसे आजकल आदमी कुत्ता को लेता है। मैं कुत्ता को देखता हूं ऐसे करके, एक बार सोचता हूं, हाय इसका दादाजी आ गया पट्टा बांध के, ओहो प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति खा रहा है। अपना बच्चा को रात में 4 बजे आदमी सुसु करवाने नहीं ले जाएगा, लेकिन डोबरमैन को लेना जरूरी, सेवा करता है। सेवा, जिस चीज का जितना लिमिटेशन है उतना अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जब उसमें आसक्ति और कामना रहेगा तो जन्म परम पुंसामंते नारायण स्मृति। क्योंकि जड़ भरत जो थे, वो आखिरी समय में एक हिरण का बच्चा का मुंह में पड़ के, आज खाया होगा कि नहीं खाया होगा, संत हृदय नवनीत समाना, उन्होंने हरिण का बच्चा को प्रेम किया, प्रेम नहीं आसक्ति हो गया। प्रेम सबसे करो लेकिन आसक्ति किसी से नहीं, सत्संगी से प्रेम करो लेकिन सत्संगी से आसक्ति नहीं। हमें सत्संग से प्रेम नहीं करना है, हमें सत्संगी से प्रेम करना है। ले हम लोग सब सत्संगी प्रेम, आई छो केवे आइलो, केंता आइलो, तुम्हें भी आई छो, ये प्रेम नहीं करना है, आसक्ति नहीं रखना है, प्रेम करना है। लाइन में बैठो, खाना खाओ, कंबल नहीं तो कंबल दो, सेवा करना है। प्रेम में सेवा की भाव झलकती है। माँ के प्रेम में स्वार्थ नहीं होती, वैष्णव ग्रुप का कोई प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आदमी शेर को घुमा रहा था, उधर से राजा आए और राजा हाथी में चल रहे थे, तो राजा के सवारी को कुछ कुत्ता भौंकने लगे। तो वहां का जो एक आदमी था बोला, सुनो तुम तो शेर रखे हो, राजा का सवारी जा रहा है, इसको थोड़ा आगे कर दो ताकि सारे कुत्ता आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कहा अगर कोई शेर आए तो शेर को छोड़ सकता हूं, कुत्ता को दूर करने के लिए मैं शेर नहीं पाला हूं, ध्यान रखना। इसलिए हम वैष्णव ग्रुप रूपी एक शक्ति का शेर पाले हुए हैं, और छोटा छोटा विपत्ति के लिए माँ को बुला के हम लोग अपने शेर को कुत्ता जैसे, छोटा विपत्ति ये 5 पर माँ इटा कर दो, मोरिटा कर देगो, मोरिटा कर देगो, मोरिटा कर देगो, मोरिटा कर दे। एक आदमी जो कभी एक आपके घर में नौकर का जरूरत, एक नौकर आप बुलाए, बोला मैं 5,000 लूंगा 1 महीना में, बोले 4.5, बोले ना बिल्कुल 5 से कम नहीं। अगर वो नौकरी किया, अपना जरूरी है आप रखे भी उसको, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर वो लॉस करे तो आप उसका पैसा, छुट्टी करे तो पैसा काट सकता है मालिक। लेकिन एक आदमी आया, कहला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवा करूंगा, मुझे रोटी और कुछ अन्न दे देना बस। अगर उसके हाथ से घी का बरनी भी टूट जाए तो आदमी बोलता है संभल के चलो, क्योंकि उसमें कुछ। इसी तरह हम लोग अगर निष्काम रहे ना, तो माँ की हर सेवा, जितनी भी सेवा करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं मानी। लेकिन अगर हम लोग जाएं और पहुंचते ही माँ घंटी बजाते हुई, माँ भी वहां गायब, बोले आके मांगेगा, लिस्ट पकड़ा देगा इतना। तो ध्यान रखें, विश्वासी भक्त आजीवन भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा तो भी वो भगवान को कभी नहीं छोड़ता, कभी ना मिले तो भगवान को नहीं छोड़ता। बोले कैसे? एक आदमी था, हमेशा अपने कर्तव्य करते करते वो क्या करता था, हरि कीर्तन करता था, तो मजाक उड़ाया जाता है। कुछ लड़के यहाँ से नहीं खाए मांस, तो मेरे को बार बार सुनाई देता, दादा तुम्हार प्रभाव पटनागढ़े बहुत पड़ी छे। मैं कहली नहीं रे बाबू, पाटनागढ़े मोर प्रभाव नहीं करी, पाटनागढ़ प्रभाव मोर ऊपर पड़ी। बोले कैसे? बोले वह बोले नहीं, वहां आजकल आदमी दारू नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैं बोला इसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये कोई फ्लैटरिंग वाला बात नहीं, इसमें बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है छोड़ा है कल पी लेगा। लेकिन मैं कहता हूँ ध्यान रखें, जितने भी गंदगी में हो, दारू पीते रहो, मछली खाते रहो, सिगरेट पीते रहो, लेकिन माँ के शरण में आओ। बाप होता है जब कहीं पार्टी में जाता रहे और बच्चा सुसु कर दे तो बाप कहता है कि लो इसको धोके दो। लेकिन जब माँ निकलती रहती है और बच्चा टॉयलेट भी कर देता तो माँ बच्चा को पटक नहीं देती,
माँ कहती मेरे बच्चे हैं, पहले अपने वस्त्र को धोती नहीं है, पहले बच्चा को वस्त्र को धोती है और उसको पाउडर उडर पकड़ के बाप के गोद में देता है। इसी तरह हम लाख बुरा सहे जगदम्बा, माँ की शरण में आना ही पड़ेगा। एक कहावत, इसका मतलब ये नहीं उन लोग के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं जो छोड़ के फिर खा रहा है। किसी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु मैं जब तुम्हारी प्रेयर करता रहूं, प्रार्थना करता रहूं, तब सिगरेट पी सकता हूं? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, और आंख ऐसे दिखाया। और किसी ने पूछा, हे प्रभु मैं सिगरेट पीते पीते तुम्हारी भजन कर सकता हूं? प्रभु ने कहा बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, कर्म दोनों एक ही है, सिगरेट पीना और भजन करना। लेकिन कोई कहता है कि मैं पी के तुम्हारी भजन करूं, भगवान अलाउ करते हैं, और कोई कहता है कि मैं जागरण में सिगरेट पीऊं, तो भगवान अलाउ नहीं करते। समझे ना, माने कुकर्म करते करते भक्ति करना है, क्योंकि हम लोग इतने दूध के दुले ने हैं कि निर्मल मन कोई सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं बावा। हे राम जी वो त्रेता युग चला गया, यहाँ सबके अंदर में छल छिद्र कपट है, और इसको लेके हम माँ के शरण में जाएंगे। वो माँ की काम है कि वो माँ धोएगी हमको, हमारा काम नहीं है। बच्चा कभी मार्केट जाता है तो कभी ये नहीं सोचता है, बोलता है हमको इसको लेना है, बस वो माँ सोचती है इसे देना है कि नहीं देना है, बस। तो जो वो आदमी था कीर्तन कर रहा था, तो उधर से कोई गया होगा, उसने पूछा क्या कर रहे हो? बोले हरि कीर्तन। बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले बैकुंठ। मजाक उड़ाया। तो उसने सरल, निर्मल मन कोई सो मोहि पावा, उसने कहा वैकुंठ जा रहा है, मेरा गिरधर से कृष्ण से मिलोगे तो वहां बोलना, क्योंकि वैकुंठ में उसका चिंतन है कि प्रभु मुझे कब दर्शन देंगे। कुछ दिन के बाद वो आदमी फिर आएगा, वो कहां वैकुंठ जाएगा। फिर जब आया तो उसने पूछा मेरे भगवान से मिलन हुआ? बोले हाँ मिलन हुआ। क्या बोले मेरे प्रभु? तो तेरे प्रभु बोले आज के बाद 1000 जीवन तू लेगा, ऐसे मोची मोची बनेगा, मोची बनेगा, मोची जूता सीलता रहेगा, तब तेरे भगवान तुझे प्राप्त होंगे। तब वो मजीरा बजा के कीर्तन करने लगा, नाचने लगा, एकदम खुश हो गया। वो बोला शायद तू सुना नहीं। बोले क्या? मैं आज तेरे को भगवान दर्शन देंगे बोल के नहीं बोला हूं, मैं बोला 1000 जीवन तू लेगा और कर्म करता रहेगा, इसके बाद तेरे को भगवान दर्शन देंगे। तब उसने कहा मैं भी यही सुना, अरे कल तो कीर्तन करता था, मेरे को समझ में नहीं आता था कि भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। आज मेरे मन में विश्वास हो गया, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी माँ को कभी ना कभी, मैया दर्शन तो देंगी कभी ना कभी। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति की मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति की मार्ग बनाते चलो। वो याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो, हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो। हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो। हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो। अपनी मुक्ति की मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति की मार्ग बनाते चलो।